सक्सेना and welcome to सक्सेना सर कोचिंग क्लासेस। सक्सेना सर कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ये क्या है, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बोलो मेरे साथ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लास 10 का टॉपिक है ये फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कुछ शेप देखने वाले हैं अपन, जिसके फॉर्मूलाज देखने वाले हैं। क्लास 10 के 13 चैप्टर का टॉपिक है ये, ठीक है। और वो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अंदर बहुत सारे शेप्स होते हैं, बहुत सारे फार्मूला होते हैं। जो 10 के बच्चे 13 चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे कितने फार्मूलाज हैं इसके अंदर। वो सारे फार्मूलाज आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। कैसे? चुटकियों में। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ मैं, ठीक है। कौन कौन से शेप होते हैं देख लेते हैं अपन। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल शेप, ठीक है फ्रेंड्स। ये 9 शेप होते हैं जो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको इजीली याद हो सके। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है, फॉर्मूले नहीं आएंगे। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं बता देता हूं आपको कि इसके अंदर पार्ट 1 में है क्यूब एंड क्यूबॉइड, पार्ट 2 के अंदर है स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल शेल, पार्ट 3 के अंदर है सर्कुलर सिलेंडर, होलो सिलेंडर एंड कॉन, ठीक है। पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्यूब एंड क्यूबॉइड देखेंगे। क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या होते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। हर एक शेप को प्रैक्टिकली बताने के बाद ही आपको फॉर्मूलास के पास लेके जाऊंगा, ठीक है। क्यूब फ्रेंड्स ऐसा होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं। इट्स नॉट अ परफेक्ट क्यूब बट समवट लाइक अ क्यूब, ठीक है। इस तरीके होता है जिसके साइड सेम होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीज सेम होती है। इधर से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा दिस इज अ हाइट, दिस इज अ लेंथ एंड दिस इज अ ब्रेथ, सारी चीज सेम होती है। कीबोर्ड में कैसा होता है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो दिस इज अ लेंथ, दिस इज अ ब्रेथ एंड दिस इज अ हाइट, ठीक है। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले आ रहा है अपना क्यूब। क्या आ रहा है? क्यूब। क्यूब के अंदर फ्रेंड्स कितने फॉर्मूले हैं? 4 फॉर्मूला हैं। कितने हैं? 4 फॉर्मूला। कौन कौन से 4 हैं? पहले उसका नाम लिख लेते हैं, फिर फॉर्मूला लिखेंगे। पहले है टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया, TSA। TSA का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। दूसरा है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। क्या है फ्रेंड्स? लेटरल सरफेस एरिया। तीसरा है वॉल्यूम। क्या है फ्रेंड्स? वॉल्यूम, ठीक है फ्रेंड्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है एग्जाम में। चौथा है डायगोनल। क्या है? डायगोनल। फ्रेंड्स अभी मैं इसको आगे लेके जाऊं उससे पहले आपको पूछना चाहूंगा, क्या चारों साइड्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होते हैं इसके? क्यूब के क्या क्यूब के लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं कुछ लिख रहा हूं, हम करने देखिए इसको फ्रेंड्स। याद करने का तरीका मैं आपको लास्ट में यूनिक तरीके से बताऊंगा। इनिशियली आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले उसका नाम देख लो, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले क्यूब देख लिया हमने। क्यूब करने 4 नाम याद करना होने चाहिए आपको। कौन कौन से? टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। याद हो गए? चले आगे, पॉज करके लिख लो इसको। अब लिखते हैं अपन फ्रेंड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। फ्रेंड्स इसमें 3 में ए स्क्वायर लिख लेना है आपको, ठीक है। अभी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 वॉल। सब ये जो अपना सपोज 4 क्यूब है, तो लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको क्या पूछा जा रहा है? 1 2 3 4। इसकी जो 4 दीवारें होंगी ना, दैट्स एन लेटरल सरफेस एरिया। इसका सरफेस का एरिया पूछा जा रहा है आपको, जिसमें अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट काउंट नहीं किया जाता। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लेटर मतलब 4 वॉल, 4 साइड, तो इधर 4 लिख देना है। इधर क्या लिख देना अपन को? 4 लिख देना है। 4 ए स्क्वायर।
क्लियर है? ए स्क्वायर कैसे है वो भी मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। अभी हम बात करें टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब ओवरऑल पूरा। 4 तो हो गए, ऊपर कौन सा 5वां और 6ठा, 6 हो गए, तो क्या लिख देना है? 6 लिख देना है, 6 लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अभी आ रहा वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर हम जानते हैं कि एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट होता है। एक ए स्क्वायर इंटू ए हो गया विच इज ए क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? इंटू ए करेंगे एंड ये बन जाएगा ए क्यूब। क्लियर है फ्रेंड्स? वापिस बोल रहा हूं, लेटरल सरफेस एरिया होगा तो 4, तो दीवार होती है तो 4 लिख देना है, टोटल होगा तो 6 लिख देना है, और वॉल्यूम होगा तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए इज ए क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। डायगोनल के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, डायगोनल के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये 3 है ना, 3 को अंडर रूट में लिख दो। क्या करना है? अंडर रूट में लिख देना है। फिर ए, तो डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय √3a, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय a क्यूब, lateral surface area of a cube is given by 4a square, total surface area of a cube is given by 6a square। क्लियर है फ्रेंड्स? चले आगे। अब आ रहा है हमारा क्यूबॉइड। फ्रेंड्स नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? चलो अभी क्यूबॉइड में क्या होता है? एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होता है। क्या होता है? एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है एंड एक हाइट होता है। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं अपन, क्यूबॉइड लिखते हैं क्यूबॉइड। अभी क्यूबॉइड में कितने फॉर्मूला है फ्रेंड्स? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 फॉर्मूला है। कौन कौन से 4 है? देखो फ्रेंड्स, जो अपने 9 शेप्स है ना, 9 की 9 में सेम फॉर्मेट है। नाम पता होना चाहिए, उसका टाइप, फॉर्मूला का टाइप पता होना चाहिए। पहले वो दोनों टाइप पता हो गए, फिर फॉर्मूले पे जाना है अपन को। ठीक है, इसका नाम लिख लें, कौन कौन से फॉर्मूला कुछ दिए गए हैं इसके अंदर। इसके अंदर भी टोटल सरफेस एरिया दिया गया है अपन को, ठीक है। फिर लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, डायगोनल दिया गया है। फ्रेंड्स आपको कुछ याद आ रहा है? पिछले वाले में भी ऐसा था कि नहीं? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल सेम हुआ कि नहीं? इसलिए इन दोनों को मैंने साथ में रखा है, जिसको नाम दिया है पार्ट 1। अभी हम जो बात कर रहे हैं पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, इधर साइड में कॉलम है, इन चीज लिख लो, L B H, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट, ठीक है। अभी अपन इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अभी इसके अंदर LBH लिख लिया अपन ने, 2 के पैर बनाने के। किसके पैर बनाने? 2 के। LBH में 2 लेंगे तो LB हो जाएगा, दूसरा BH हो जाएगा, तीसरा HL हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? लिख के बताता हूं मैं, LB प्लस BH प्लस HL। कुछ नहीं किया मैंने, बाजू बाजू वाले को साथ में लिख लिया, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट करके अपन क्या करेंगे? ट्वाइस। क्या किया अपन ने? ट्वाइस। ट्वाइस करने से क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसको मैथमेटिकली थोड़ा समझा देता हूं। फ्रेंड्स ये क्यूबॉइड है अपना, ठीक है। अभी ये एक साइड है, 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 ये एक साइड है। 6 साइड हो गए, तो 6 के 3 पैर हो गए। इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है, इसका एक लेंथ है, इसका एक ब्रेथ है, ठीक है। इसका एक लेंथ है और उसका एक ब्रेथ है। इस तरीके से लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड हाइट एंड है, समझ आया? मल्टीप्लाई बाय 2। क्या किया अपन ने? मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 है ना। फ्रेंड्स अगर आपको समझने में डिफिकल्टी पड़ रही है तो इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय LB BH एंड HL। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। अभी अपन ने क्या किया? मल्टीप्लाई किया HL प्लस B। फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, इधर LBH ही है,
एच बाहर है, एल एन बी को प्लस कर दिया है। क्या किया अपन ने, एच बाहर है, एल एन बी को प्लस कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है, ये अपना फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2h l प्लस b, लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है फ्रेंड्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम में कुछ भी नहीं करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट कर दिया अपन ने, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अभी डायगोनल आता है, तो डायगोनल में क्या करना है अपन को फ्रेंड, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। स्क्वायर करके स्क्वायर रूट, जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 4। क्लियर है, वैसे ही स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देना है। पहले अपन इन सबको स्क्वायर कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। दो चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्या इसमें दो चीज करनी है, पहले स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है। क्लियर है फ्रेंड्स, करके बताता हूं आपको, ज़्यादा समझ आएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, एल बी एच को स्क्वायर किया मैंने और प्लस कर दिया। क्लियर है, अभी फार्मूला नहीं बना है, अभी बाकी है, इसको रूट लगाना है। क्या करना है, रूट लगाना है। ये अपना फॉर्मूला बन गया डायगोनल का। क्लियर है फ्रेंड्स, वापिस से बता रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच इंटू एल प्लस बी। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। डायगोनल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज समझ ना आए, पूछनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वापिस से एक बार बता देता हूँ, इसके अंदर साथ में लिख दिया, इसके अंदर 2 को प्लस करके 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में 2 लगा दिया। वॉल्यूम के अंदर एल बी एक तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डायगोनल के अंदर स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लगा दिया। 3 काम किया अपने, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट लगाया एंड ऐड किया। वापिस बोल रहा हूँ, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट लगाया एंड ऐड किया। क्लियर है फ्रेंड्स, फटाफट लिख लेना। अभी अपन आगे बढ़ेंगे, यहाँ अपना पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अभी अपना आएगा पार्ट 2। क्या आने वाला है, पार्ट 2। पार्ट 2 में कौन कौन आने वाला है, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल सेल। क्या क्या आने वाला है, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल सेल। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। एज यूजुअल अपन पहले फॉर्मूला उसका नाम लिख लेंगे, शेप का नाम लिख लेंगे। इसके नाम लिख रहे हैं, स्फीयर लिख रहे हैं। स्फीयर के फॉर्मूले लिखने वाले, पहले स्फीयर देख लेंगे। ठीक है, स्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स, नथिंग लाइक अ बट इट इज अ बॉल। अर्थ इज अ स्फीयर, बॉल इज अ स्फीयर, फुटबॉल इज अ स्फीयर, बास्केटबॉल इज अ स्फीयर। जितने भी बॉल है वो सब स्फीयर है। ठीक है, और हेमिस्फीयर क्या होता है, इसी को आधा कट करेंगे, पहले लिख देता हूँ, जब जैसे से आते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगा। स्फीयर क्लियर होगा कैसा होता है, स्फीयर मीन्स बॉल, वो कोई भी बॉल हो सकती है। ठीक है, बास्केटबॉल हो सकती है, टेनिस बॉल हो सकती है, रबर की बॉल हो सकती है, दुनिया में जितनी भी बॉल है सब स्फीयर है। क्लियर है फ्रेंड्स, चलो स्फीयर के अंदर अपने के पास 2 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूलाज हैं, 2 फॉर्मूलाज। पहला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, दूसरा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस है। अभी अपन के पास स्फीयर में कितने फॉर्मूलाज हैं, 2 फॉर्मूलाज हैं। कौन से 2 हैं, सरफेस स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। सरफेस स्फीयर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बॉल है, ठीक है, अगर मुझे इसको गिफ्ट रैप करना है तो कागज लगेगा, गिफ्ट रैप पेपर लगेगा, तो वो गिफ्ट पेपर कितना रिक्वायर्ड होगा वो मुझे बताएगा सरफेस एरिया। इसके सरफेस का एरिया
ये जो एरिया है उसके सरफेस का एरिया। क्लियर है? अब आ रहा है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। अभी ये बॉल है, अभी इसके अंदर सपोज अपने पानी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, अंदर पानी भर दिया। तो अगर हम इस बॉल के अंदर पानी भरेंगे तो कितना पानी आएगा? क्या बोला मैंने? कितना पानी आएगा वो हमें बताएगा वॉल्यूम। क्लियर है? तो वॉल्यूम मीन्स इसके अंदर की कैपेसिटी, सरफेस मीन्स एक्सटर्नल पार्ट, इसके बाहर का पार्ट, ठीक है, जितना भी है सह बाहर का पार्ट। चलो फ्रेंड्स, का फॉर्मूला बताता हूं कैसे लिखेंगे अपन। फ्रेंड्स इसके अंदर एक चीज गौर कीजिएगा, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फीरिकल सेल, सबके अंदर पाई आर स्क्वायर आता है। मैं इधर बड़े से अक्षरों में लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या बोला मैंने? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो, तीनों हो जाएंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फीरिकल सेल। क्लियर है? तो आंख बंद करके अपन को ये पाई आर स्क्वायर इधर लिख देना है, दोनों जगह। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स मैंने क्या किया? पाई आर स्क्वायर लिख दिया खाली, दोनों जगह, इधर भी पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इधर भी पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है? पार्ट 2 के अंदर सभी जगह पाई आर स्क्वायर लिखना है अपन को। ये पहला शेप है, इसके बाद के जो दो शेप होंगे उनके सारे फॉर्मूले में सेम तरीके। दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ हॉट ट्रिक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी अपन को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इधर 4 लिख देना है। क्या कर देना है? 4 लिख देना है, और नीचे 4/3। ऊपर क्या क्या मैंने? ऊपर 4 लिखा, नीचे 4/3 लिखा, दोनों जगह 4 आया। क्लियर है? फॉर्मूला पूरा बन गया। फॉर्मूला अपना, फॉर्मूला क्या बना? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, नहीं समझ आ रहा हो, पूछ लेना कमेंट करके। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 2 का पहला शेप था, इसके बाद आएगा हेमिस्फीयर एंड स्फीरिकल सेल। उन दोनों में हमें अपन सारे फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। चलो अभी आने वाला है हेमिस्फीयर। क्या आने वाला है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कितने फॉर्मूले फ्रेंड्स? 3 फॉर्मूले। कितने हैं? 3 फॉर्मूले। कौन कौन से 3 हैं? लिख देता हूं मैं आपके लिए। CSA, कर्व सरफेस एरिया। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, उसके कर्व का एरिया। ठीक है? TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला मैंने? टोटल सरफेस एरिया। तीसरा है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं हेमिस्फीयर होता क्या है। ठीक है? अभी हमने ये देखा, ये क्या है अपना? ये बॉल क्या है? बॉल एक स्फीयर है। ठीक है? अभी सपोज इस बॉल को चाकू से मैं आधा काट दूं, ऐसे करके आधा काट के 2 टुकड़े बना दूं, एक टुकड़ा एरिया, एक टुकड़ा ये एरिया, तो ये 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे। मीन्स हेमिस्फीयर इज नथिंग बट हाफ ऑफ अ स्फीयर। क्या बोला मैंने? हाफ ऑफ अ स्फीयर। एक स्फीयर को 2 टुकड़े में करोगे तो वो 2 हेमिस्फीयर बना देगा। पता चला फ्रेंड्स? चलो आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बात कर रहे हैं? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ बताया, कुछ लिखने के लिए आंख बंद करके। क्या लिखने के लिए बताया? ये लिखने के लिए बताया मैंने। ये क्या है? पाई आर स्क्वायर। सभी जगह पाई आर स्क्वायर लिखते थे। क्लियर है?
चलो लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने, कुछ नहीं किया, पाई आर स्क्वायर तीनों जगह लिख दिया है मैंने। क्लियर है? अभी समझना क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। 1 के बाद कौन आता है? 1 के बाद कौन आता है? 2 आता है, तो 2 लिख देते हैं। 2 के बाद कौन आता है? 3 आता है। ओके, कमेंट करके बताना 1 के बाद कौन आता है, 2 के बाद कौन आता है। समझ आ रहा है? इजी है डिफिकल्ट है? बहुत इजी है ना, पता है। चलो, आप लोग ही बोलते हो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो ध्यान दो, ये फ्रैक्शन है, a अपन b को फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। तो a अपन b में एक a है, एक b है, तो अपन इसको 2/3 बोल सकते हैं। ऊपर वाले को ऊपर लिखना है, नीचे वाले को नीचे लिखना है। तो 2/3, ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर, नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर। तो 2/3 फ्रैक्शन बना अपना, बना नहीं बना? बना। तो यही फ्रैक्शन को अपन इधर लिख देंगे 2/3। ये अपना वॉल्यूम बन गया। डिफिकल्ट है, इजी है? हाँ, इजी है डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है, बहुत बढ़िया। आर 2/3 आर, तो आंसर क्या है अपना? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वापिस से बोला फ्रेंड्स, पहले वाले में 2 लिखना है, तीसरे वाले में 3 लिखना है, दूसरे वाले में सॉरी पहले वाले में 2 लिखना है, दूसरे वाले में 3 लिखना है, तीसरे वाले में 2/3 आर लिखना है। अपना फाइनल फॉर्मूला बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? वापिस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फ्रेंड्स। क्लोज सरफेस एरिया हो, पहले तो सबके अंदर क्लोज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम लिख दो। लिख दिया, तीनों का पाई आर स्क्वायर लिख दो। लिख दिया, पहले वाले में 2 आएगा, दूसरे वाले में 3 आएगा, तीसरे वाले में 2/3 आर आएगा। ठीक है, अभी 2/3 आर को अपन पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला खत्म। क्लियर है ना फ्रेंड्स? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम खत्म हो गया। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सिखा देता हूँ क्लोज सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम आपको पता है कैपेसिटी, टोटल मतलब उसका टोटल, कर्व मींस कर्व का एरिया। अभी हमने आधा किया उसको, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा ना वो कर्व सरफेस एरिया। टोटल मींस नीचे का एरिया एंड ऊपर का एरिया, उसके अंदर का एरिया एंड नीचे का एरिया, दैट गिव्स अ टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो अभी आने वाला है तीसरा नाम सेकंड पार्ट के अंदर। क्या आने वाला है? तीसरा नाम आने वाला है सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट भी इजी है, थर्ड पार्ट भी इजी है, सब कुछ इजी है, आप ही को डिफिकल्ट लगता है खाली है कि नहीं? चलो तीसरा आ रहा है स्फीरिकल सेल। क्या आ रहा है? स्फीरिकल सेल। स्फीरिकल सेल क्या होता है बताता हूं मैं आपको, पहले फॉर्म उसके नाम लिख देता हूं। सिस्टम में जाएंगे अपन फ्रेंड्स, कहाँ जाएंगे? सिस्टम में जाएंगे। अब भी आ रहा है स्फीरिकल सेल। क्या आ रहा है? स्फीरिकल सेल। स्फीरिकल सेल क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूं। स्फीरिकल सेल कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। स्फीरिकल सेल का मतलब होता है, सपोज ये ऐसा लंबा सा पाइप है, इमेजिन करो, ठीक है। इस पाइप के अंदर ये ओपनिंग है पाइप की, ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको, कैमरे के पास लाके बता रहा हूँ। ये अंदर से ब्राउन कलर का ये पहला रेडियस, इसको अपन स्मॉल आर बोलेंगे। यहाँ सेंटर से बाहर बाजू का वाइट वाले एंड होने तक ये है कैपिटल आर, ठीक है। इसका मतलब सेंटर से 2 रेडियस होते हैं, इनर रेडियस होता है, एक आउटर रेडियस होता है, ठीक है। पहले अपन इसकी फॉर्मूला सेम तरीके से अपन फॉर्मूला जैसा अपन पिछली वाली याद किए वैसे सेम तरीके से याद करेंगे। पहले शेप का नाम लिखेंगे और फॉर्मूला के नाम लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, फिर उसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो लगा देंगे और फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका नाम लिख लेते, फॉर्मूले कौन कौन सी चीज़ आने वाली हैं। पहला है आउटर सरफेस एरिया। पहला क्या है? आउटर सरफेस एरिया।
आउटर सरफेस एरिया। दूसरा है outer surface area of inner sphere, inner sphere। एक इनर वाला है, एक आउटर वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलो तीसरा आता है वॉल्यूम। तीसरा क्या आता है? वॉल्यूम। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 का जनरल क्या है? ये पाई आर स्क्वायर लगा देने का है, आंख बंद करके। तीनों के अंदर स्पीयर की बात करें, हेमिस्फीयर की बात करें, या तो स्फेरिकल सेल की बात करें, तीनों के अंदर मेरे को पाई आर स्क्वायर लगा देना है। चलो लिख देते पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लिख दिया पाई आर स्क्वायर। चलो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है वो अपन ध्यान देते हैं। यहाँ से गेम स्टार्ट होता है भाई, ये नाम आप याद कर लोगे। पाई आर स्क्वायर तो याद हो चुका है आपको, ठीक है। यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो मेन कहानी है अपनी, ठीक है। अभी मेन कहानी क्या है? फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, ये जो है आउटर वाला है, ये जो है इनर वाला है, ठीक है। आउटर वाले को मैंने क्या बोला था? कैपिटल आर। क्या बोला था? कैपिटल आर। तो जब हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, तो पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर लिखेंगे। इनर वाले को मैंने क्या बोला था? स्मॉल आर। तो अपन जब पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है? चलो दोनों में 4 लगा देना है। क्या लगा देना है? 4। 4 आता है ना? हाँ, लिख देने का, फॉर्मूला बन गया। 4 पाई आर स्क्वायर आउटर के लिए, इनर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इनर के लिए। सो आउटर में भी 4 पाई आर है ना, इनर में भी 4 पाई आर। ऐसे कैसे 4 पाई आर आ गया? दोनों का फॉर्मूला सेम हो गया सर? नहीं, दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं हुआ है। जो आउटर वाला है वो कैपिटल आर है, जो इनर वाला है वो स्मॉल है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, लेकिन आउटर रेडियस कौन सी है, इनर रेडियस कौन सी है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं अपन। इधर अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 आर। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4/3 आर। एक मिनट, ये इधर आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। इतना सारा कैलकुलेशन करने से बेटर है ये एक फॉर्मूला ये जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हमें देगा वॉल्यूम। क्या देगा? वॉल्यूम। 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अभी समझना, 4/3 तो मैंने बताया, मैंने क्या बोला? 4/3 आर लगाना है, तो 4/3 आ गया। अभी पाई आर स्क्वायर था, तीसरा का तो आर क्यूब हो जाएगा, क्यूब भी हो गया। याद क्या रखना है? इधर आर स्क्वायर है माइनस स्मॉल आर क्यूब, आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये अकेला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा दिमाग लगा के याद करना है। बाकी मैं तो आंख बंद करके लिख देना सारा कार्यक्रम। समझ आया फ्रेंड्स? नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछिएगा, इसे समझ नहीं आया बताओ, समझाओ, नया वीडियो बनाओ। नया वीडियो बनाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? चले आगे। चलो इधर अपना पार्ट 2 पूरा हो जाता है। क्या पूरा हो जाता है? सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। अभी अपना थर्ड पार्ट आएगा। क्या आएगा? थर्ड पार्ट आएगा। सर थर्ड पार्ट क्या होता है?
थर्ड पार्ट सर आपने बताया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 क्या सर, हमारे में स्कूल की मैडम तो साथ में बताती है, साथ में बताती इसलिए तुम्हें नहीं आते। पार्ट 1 में कौन कौन है, क्यूब एंड क्यूबॉइड। पार्ट 2 में कौन कौन है, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल सेल, ठीक है। पार्ट 3 में कौन कौन है, सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या आ रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, अभी बताता हूँ। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, विचित्र प्राणियों ने। चलो तो वाटर बॉटल देखो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सिलेंडर, सिलिंड्रिकल बॉडी है इसकी। गैस का बाटला आता है ना, बोतल, एलपीजी, हाँ वो भी सिलेंडर होता है, उसकी भी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। तो इसको बोलते हैं अपन सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, कौन कौन कितने फॉर्मूला है, कौन कौन से और कैसे अपन इसको याद रखेंगे। इसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर 4 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला। पहला है एरिया ऑफ अ बेस। क्या है, एरिया ऑफ बेस। अभी आंख पर करके लिख लो, समझने का नहीं, मैं समझाऊं तब समझने का, ठीक है। चलो दूसरा है CSA, क्लोज सरफेस एरिया। क्या है, क्लोज सरफेस एरिया। तीसरा है TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया। चौथा है वॉल्यूम। क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है। चलो अभी अपन वापस वाटर बॉटल पे आ जाते हैं थोड़ा सा। चलो आप अकेले अकेले पढ़ो तो हमें बताते नहीं हो, नहीं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हारे काम की चीज नहीं मेरे काम की चीज है। चलो एरिया पर टिंग 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 टिंग। अभी आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाई और एच, मैंने क्या लिखा, पाई आर एच। जब हम स्पीयर पढ़ रहे थे ना, इस मैंने क्या लिखा था उधर बॉक्स के अंदर, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का अपन ने क्या किया था, जितने भी स्पीयर के फॉर्मूलास थे, स्पीयर, हेमिस्फीयर और स्फेरिकल सेल, सब में पाई आर स्क्वायर लगाया था। सेम यहाँ पे दिमाग भी लगाना है। देखो भैया दिमाग तो लगाना पड़ेगा। मेहनत कम करोगे चलेगा, दिमाग नहीं है बोलोगे तो नहीं चलेगा। नहीं है तो सुनो समझो, जो बोल रहा हूँ मैं आँख बंद करके मान लो। दिमाग नहीं है तो अभी चला लूँगा, लेकिन मेहनत, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अपन ने बड़े में क्या लिखा, पाई आर एच लिखा। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन फॉर्मूला लिखे उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इधर दिमाग लगाना है। मैंने वाटर बॉटल बताया आपको, क्या ये सिलेंडर है, ये क्या है वाटर बॉटल का, सर्कल है। सर्कल है या नहीं है, इसमें क्या बोला है, अब इसका बेस सर्कल है या नहीं, इधर आपके पास ला के बताता हूँ, ये सर्कल है या नहीं है। तो दिस इज अ सर्कल, दिस इज ऑल्सो सर्कल, दिस इज अ सिलेंडर, ठीक है। चलो अभी इसमें क्या बोला गया है, एरिया ऑफ बेस, मतलब इसके बेस का एरिया पूछा गया है। अब इसका बेस कौन है, कौन सा शेप है, सर्कुलर है। सर्कुलर के अंदर अपना फॉर्मूला क्या था, डब्बे वाला, पाई आर स्क्वायर लिख देने का। क्या था, पाई आर स्क्वायर लिख दे। चलो पाई आर स्क्वायर, बस इतना दिमाग लगाना है। सर्कल है और सर्कल का एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर।
बाकी के अंदर अभी मैं जो जो बोलूँ, जैसा जैसा बोलूँ करते जाना। पाई आर एच, पाई पाई आर एच, पाई आर एच। सर क्या कर रहे हो, अकेले अकेले लिखते हो ना, अकेले अकेले पढ़ते हो ना, अकेले अकेले गाना गाते हो आप तो। अरे भाई अकेले अकेले नहीं गा रहा, तुम्हारा ही गाना गा रहा हूँ, तुम्हें पसंद आएगा, मजा आएगी। क्या क्या गाना है? पाई आर एच, पाई आर एच, पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस लॉजिकल है, सर्कल था तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, उसको भूल जाओ। ये तीन को अपन को याद रखना है, और याद क्या रखना है? पाई आर एच लिखना है। हो जाएगा इतना? कर पाओगे? कर पाओगे। लेकिन नाम लिखो, पाई आर एच लिखो। अभी इसके अंदर जो मेन पिक्चर है ना, अभी शुरू होगी, अभी शुरू होगी। ठीक है, कैसे शुरू होगी बताता हूँ मैं आपको। इधर 2 लिख दिया, 2 पाई आर एच, 2 लिख दिया, 2 पाई आर, टिंग 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 टिंग। आ लिख दिया। सर अकेले अकेले लिखते हो, अकेले अकेले समझ लेते हो। भाई अकेले अकेले नहीं लिख रहा हूँ यार, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आ जाओ समझते। 2 पाई, अपन पाई आर एच लिखा था अपन ने, आगे 2 लगा दो, फॉर्मूला बन गया अपना, खत्म। 2 लिखना आता है ना, हाँ लिख देने का, मस्ती से लिख देने का, बिंदास लिख देने का, टेंशन लेने का ही नहीं। टेंशन सक्सेना सर के लिए, ठीक है। 2 लिख दिया, चलो लिख दिया सर। आगे बताओ सर, अभी टोटल सर्विस एरिया के अंदर पाई आर एच लिखा था अपन ने, इधर थोड़ा दिमाग लगाना। भाई सिलेंडर वाला फॉर्मूला इतना इजी नहीं है, मस्ती मस्ती में सारा लिख दोगे, ऐसा नहीं होता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इधर पाई आर एच लिखा था तो मैंने पाई आर एच के आगे 2 लिखा, जो ऊपर लिखा था वापस 2 लिख दिया मैंने, और बॉक्स बना दिया। बॉक्स यानी पर्दा लगा दिया। अभी ये जो आर बाहर बैठा है ना, इसको अपन अंदर लिख देंगे। क्या करेंगे? अंदर लिख देंगे, फॉर्मूला बन गया, खत्म कहानी। इजी है नहीं? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इजी डिफिकल्ट है? बहुत इजी है, थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। वापिस से पाई आर एच लिखा अपन ने, ऊपर 2 लिखते, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। नीचे वाले में पाई आर एच लिखा था, डब्बा बना दिया प्लस करके, बाहर 2 लिखा, अंदर आर लिखा, तो फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तीसरे वाले के अंदर हमें आर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? आर से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी गौर करना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच लिखा है मैंने, 2 पाई आर इंटू एच लिखा है, ठीक है। 2 पाई आर होता है पेरीमीटर ऑफ अ बेस। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ अ बेस इंटू हाइट। तो क्लोज सरफेस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ अ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या बोला मैंने? पेरीमीटर ऑफ अ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इनटू हाइट। सर क्या बोलते हो, चाइनीज में बोलते हो, समझ ही नहीं पता, पल्ले ही नहीं पता। भाई सिलेंडर का फॉर्मूला से डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा याद करना है, ऐसे नहीं आएगा। और 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। वापिस से बता रहा हूँ, 4 फॉर्मूलाज है। एरिया ऑफ बेस, क्लोज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हो गया? हो गया। पाई, इसको भूल जाओ, पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस तो हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल है पाई स्क्वायर, इसको भी भूल जाओ। अभी 3 को याद रखना है। तीनों को कैसे याद रखना है? पाई स्क्वायर है, पाई आर एच, ये डब्बे में जो लिखा है वो लिखना है अपन को, पाई आर एच, पाई आर एच, पाई आर एच। पहले वाले में 2 लिखा, दूसरे वाले में 2 लिखा, और उसके आप बाहर वाले आर को अंदर ले गए, ठीक है। तीसरे वाले में अब मैंने आर से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? आर। गौर करना, पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तीसरे वाले में आर से। खाली दूसरा वाला डिफिकल्ट है, नहीं समझा सीधे याद कर लो। क्या कर लो? सीधे याद कर लो, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ बेस हमें पता चल गया, क्लोज सरफेस एरिया हमें पता चल गया, टोटल सरफेस एरिया। अभी क्लोज सरफेस एरिया क्या होता है?
ये वाटर बॉटल है, सिलेंडर है, सिलेंडर के फॉर्मूला से हम बात कर रहे हैं। तो क्लोज सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया होगा ना उसकी बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल एरिया जो होगा ना उसकी बात कर रहे हैं। वॉल्यूम, इसमें पानी कितना आएगा, वाटर बॉटल है ना भाई, पानी आएगा नहीं आएगा, तो इसमें पानी जो आएगा ना कैपेसिटी, कैपेसिटी इज कॉल्ड वॉल्यूम, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ आए कमेंट करके पूछना, बोलना, कॉल करना, रात को कॉल बिल्कुल मत करना। अरे खतरनाक स्टूडेंट होते हैं भाई, ऐसे ऐसे खतरनाक होते हैं ना जिसकी हद नहीं। चलो पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूं अभी इसको। अपना राइट सर्कुलर सिलेंडर पूरा हो गया। चलो अभी अपना आगे आने वाला है, कौन आगे आगे आने वाला है देखते हैं। राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, कौन आने वाला है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, लिख के बता दे सर। राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। अभी इसका नाम सजेस्ट करता है, ठीक है, कि ये भी एक सिलेंडर ही है। अभी थोड़ा पहले अपन ने जो देखा ना वही सिलेंडर है, लेकिन ये होलो सिलेंडर है, वो होलो सिलेंडर नहीं था। सर होलो सिलेंडर क्या होता है, होलो सिलेंडर क्या था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, चलो होलो सिलेंडर भाई आ जाए इधर आ जाए। ये वाटर बॉटल का ढक्कन है, ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे एक सर्कल है, ठीक है, बाहर बाजू एक सर्कल है। तो मान लो ये ऐसा पाइप बना होता है ऐसा वाला, पूरा इसके अंदर सीमेंट लगा हुआ होता, ठीक है, इतना मोटा जा रहा, इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक का, ठीक है। तो कितना मोटा पाइप हो गया होता, हो गया होता ना। तो इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर, ऐसा पूरा। इसको वाटर बॉटल में लगा के बताता हूँ मैं, ये वाटर बॉटल में लगा दिया ऐसा, ठीक है, जिसमें एक इंटरनल रेडियस है और बाद में पूरा फिलअप है। क्लियर है, चलो चलो क्या अपना तरीका क्या है, पहले नाम लिख लो फॉर्मूला आपके, कौन कौन से फॉर्मूला आने वाले हैं, फिर उसका नाम याद कर लेंगे, फिर पाई आर एच लिखेंगे, फिर फॉर्मूला याद कर लेंगे, कहानी खत्म, सिंपल। सर डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है यार। एरिया ऑफ एंड, एरिया ऑफ एंड इज इक्वल टू, दूसरा है एक्सटर्नल क्लोज सरफेस एरिया, एक्सटर्नल CSA क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है। दूसरा कौन आएगा, इंटरनल आएगा, इंटरनल, इंटरनल क्लोज सरफेस एरिया CSA। चौथा कौन है, टोटल क्लोज सरफेस एरिया CSA। चलो एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको, एरिया ऑफ एंड, ठीक है, एक्सटर्नल क्लोज सरफेस एरिया, इंटरनल क्लोज सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंटरनल रेडियस है, एक एक्सटर्नल रेडियस, वापिस से बता देता हूँ आपको। वाटर बॉटल का ढक्कन है, ठीक है, इसका सेंटर है अंदर, सेंटर से ये अंदर इंटरनल जो सर्कल है उसकी स्मॉल आर होगी, जबकि सेंटर से बाहर वाला जो सर्कल है वो क्या होगी, कैपिटल आर होगी, ठीक है। तो इंटरनल जब पूछा जा रहा है तो अंदर का पूछा जा रहा है, एक्सटर्नल जब पूछा जा रहा है तो बाहर का पूछा जा रहा है, टोटल जब पूछा जा रहा है तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पूछा जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। पहले वाले को कुछ टाइम के लिए अपन होल्ड पे रखेंगे, एरिया ऑफ एंड,
पाई आर एच चलो पहले वाले को होल्ड पे रखेंगे। पाई आर, डब्बा मिल गया अपना, डब्बा मिल गया। पाई आर एच डब्बा बना दिया। क्या हुआ? डब्बा बना दिया। थर्ड पार्ट में डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। और थर्ड पार्ट कौन कौन सा है अपना? होलो सिलेंडर एंड सिलेंडर, दोनों थर्ड पार्ट में आते हैं। कौन वाला भाई? लास्ट में आएगा, इसके बाद वाला आएगा, है ना। चलो पाई आर एच, ठीक है। पाई एच टिंग 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 टिंग। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। देखो वापिस से एरिया ऑफ हैंड वाले को भी छोड़ दो, ठीक है। एक्सटर्नल क्लोज सरफेस एरिया, इंटरनल क्लोज सरफेस एरिया एंड टोटल क्लोज सरफेस एरिया। एक्सटर्नल कौन है? बाहर वाला। तो बाहर वाला जो एरिया है उसमें कौन सा रेडियस आएगा? स्मॉल आएगा, कैपिटल आर आएगा? क्या बताया था मैंने? बाहर वाला हमेशा कैपिटल आर होता है। क्या होता है? कैपिटल आर होता है। तो इधर अपन कैपिटल आर करते हैं। समझ आया? कैपिटल आर क्यों आया? सीधा लिखे तो पता ही नहीं चलता। ठीक है। एक्सटर्नल में कैपिटल आ रहा है, इंटरनल में स्मॉल आ रहा है। लिख दिया। अभी आगे चलेंगे। 2 लिख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। 2 फॉर्मूले बन गए। कैसे फॉर्मूले बन गए? 2 पाई आर एच। सर दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम फॉर्मूला है। पॉसिबल है सर? नहीं, एक स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है। एक्सटर्नल वाला बाहर वाला है, इसलिए कैपिटल आर है। अरे तुम सर बच्चे लोग बहुत मेहनत कर रहे तो यार तुम लोग में से। ये सेंटर है, ये तो आपके पास ला के दिखाता हूँ। ये सेंटर है, ये अंदर वाला जो आर है वो स्मॉल आर है। इस सेंटर से बाहर वाला जो आर है वो कैपिटल आर है। तो जब अपन एक्सटर्नल की बात करें तो बाहर वाले की बात करें, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल आर आया। तो 2 पाई कैपिटल आर एच। जब अपन इंटरनल की बात करें, इंटरनल सर्कल की, तो स्मॉल आर आएगा। तो 2 पाई स्मॉल आर एच। समझ आ रहा है? आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। रास्ते में पहुंच जाएगा सर, थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, है ना। पहुंच जाए तो मुझे फोन करके मैसेज करके बता देना। गूगल पे मैं अवेलेबल हूँ। सक्सेस ना सर। गूगल करना और सही टाइम कॉल करना, उल्टे सीधे टाइम पे कॉल नहीं करना, ठीक है। चलो पाई आर एच। अभी तो इधर में पाई एच लिखा, लेकिन आर नहीं लिखा घर पे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बॉक्स बनाया हुआ है प्लस करके। इधर क्या करना है अपन को? टोटल पूछा गया है। टोटल में इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 एज इट इज। समझ आया? होलो सिलेंडर का क्या करने का? पाई आर एच लिख दो। एक्सटर्नल है तो कैपिटल आर आएगा, इंटरनल है तो स्मॉल आर आएगा। दोनों में 2 लिख दो, फॉर्मूला खत्म। टोटल सरफेस एरिया का क्या करने का? 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसे डिफिकल्ट है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। एरिया ऑफ हैंड, सॉरी एरिया ऑफ हैंड तो रह गया सर, रह गया। क्या करते हो सर? करते वो भी करते हैं। अभी एरिया ऑफ हैंड क्या बताया गया है? इसका जो एंड है वो पूछा गया। तो ये सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है अपना? पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो वही चीज़ लिखनी है, पाई आर स्क्वायर। सर लेकिन इसमें तो 2 आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं ना, स्मॉल आ रहे हैं। कैसे लिखेंगे? मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। आ जाओ। पाई स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। सर स्टूडेंट का भी आप बोलते हो ना, टीचर का भी आप ही बोलते हो। खतरनाक हो नहीं? अब भाई मेरे पास जैसे स्टूडेंट आते हैं ना, वो 2 दिन में आप आते हैं टीचर, 2 दिन में ऐसे खतरनाक पूछते हैं। फिजिक्स के अंदर बायोलॉजी का क्वेश्चन बना के पूछते हैं। क्वेश्चन लॉजिकल होता ही नहीं है, तभी आंसर देना पड़ता है मुझे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एरिया ऑफ एंड इज पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, टोटल हो गया, होलो सिलेंडर हो गया, कंप्लीट, ठीक है। पॉज करके फटाफट लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मिटा दो ना। हाँ सर यूट्यूब पे हम पॉज कर लेंगे। सर आप मिटा तो टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो।
लला 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 लला। अभी तीसरा कौन आने वाला है? 8 हो गए, 9 बाकी है। 9 आएगा कौन? क्या आएगा? कौन आएगा? राइट सर्कुलर कौन? राइट सर्कुलर कौन? ठीक है, तो राइट सर्कुलर कौन सा? इसमें कोई तरीका बताओ ना। सेकंड वाले पार्ट में बताया, थर्ड वाले पार्ट में बताया, इसमें कोई तरीका बताओ ना। भाई हर जगह तरीका नहीं होता है, कभी कभी मेहनत भी करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत करने वाला काम है, दिमाग लगाने वाला काम है, मैथ्स है भाई, हर जगह तरीका नहीं होता है। हाँ चलो, एज यूजुअल हमने लिख दिया। क्या लिखा? राइट सर्कुलर कौन। इसके पहले फॉर्मूले के नाम लिख देंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको याद कर लेंगे, फिर उसको समझा लेंगे। ठीक है, नाम लिखे फॉर्मूला के फटाफट। चलो, इसमें 4 फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है? 4 फॉर्मूला है। ठीक है, एक तो है, इसको अभी जाने दे रहा हूं मैं। दूसरा है CSA, क्लोज सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। क्या है? राइट सर्कुलर कॉन। ठीक है, तीसरा है टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन। चौथा है वॉल्यूम। कौन है? वॉल्यूम। सर हमें ये तो पता नहीं कौन होता है, क्या ऐसा होता है, ऐसा दिखा तो दो, कुछ पता चले हमें। बहुत खतरनाक स्टूडेंट है भाई, बहुत खतरनाक है। सिलेंडर को कौन बना देते वो लोग। सर इसमें तो कहीं को कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा भाई, सिलेंडर हो रख दे। चल, ये आइसक्रीम खाते ना। अरे सर ये हैप्पी बर्थडे वाला था, उल्टा पकड़ लिया आपने। ओह सॉरी, हैप्पी बर्थडे। टिंग 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 टिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे की टोपी पहनते हैं ना, सबको टोपी पहनाते हैं भैया। हाँ मुझे मालूम है, बर्थडे में सबको टोपी पहनाते हो। हाँ पता चल गया। तो ये जो टोपी है ना, ये है कौन। क्या है? कौन। अभी मजे की बात बहुत हो गई। इसका एक स्लैंट हाइट होती है, एक स्ट्रेट हाइट होती है। ठीक है, स्ट्रेट हाइट को H बोलेंगे, स्लैंट हाइट को L बोलेंगे। और सेंटर से, ये सर्कल है अपना, सर्कल है, इसके सेंटर से एंड होने तक रेडियस आएगी अपनी रेडियस R। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज को कौन बोला जाता है। चलें आगे। हाँ चलते हैं। अभी पहले वाले मैंने कुछ लिखा नहीं था। पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हो तो मुझे कौन बना दो ना सर, मुझे समझ नहीं आएगी पाइथागोरस थ्योरम। बना दिया कौन? हैप्पी, खुश, मजा। चल अभी ऐसा करके, ऐसा, दिस इज H, दिस इज L, दिस इज स्मॉल r। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, वापिस से समझा देता हूँ। इसमें 2 प्रकार की हाइट होती है। एक स्मॉल h होती है जिसको हाइट बोलते हैं, एक स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, जिसको L बोलते हैं, और अंदर वाले रेडियस को R बोलते हैं। मैंने बताया ना, सेंटर से सर्कल खत्म हो रहा है उसको रेडियस बोलेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस में कैसे करने का। पाइथागोरस आती है बच्चों को? नहीं आती। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों को नहीं आती सर, यूट्यूब पर हो सर, आपने सिखाई नहीं पाइथागोरस, हमें कैसे आएगी। चलो कोई बात नहीं, बात सिखा देता हूँ। स्लैंट हाइट स्क्वायर। स्लैंट हाइट कौन है? L है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी के तो कौन बचे? H बचा एंड R बचा। दोनों को स्क्वायर करके लिख दो। क्या करके लिख दो? दोनों को स्क्वायर करके लिख दो। लिख के बताता हूँ सर, नहीं समझ आता, वीक स्टूडेंट है। H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया, फॉर्मूला बन गया पाइथागोरस का। ठीक है,
एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आया? जिसको पाइथागोरस आती है उसको भी समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आती उसको भी समझ आ गया। दैट्स द मैजिक ऑफ सक्सेना सर। यार बूम, यहाँ से उठाया आंसर, यहाँ पे दिमाग में बूम कर दिया। मेरा ऐसा ही होता है, कितना भी वीक स्टूडेंट हो, ऐसा आंसर पकड़ता ऐसे का बूम कर देता हूँ दिमाग में, सीधे आंसर आ जाते हैं। हाँ सर, आगे 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 ना, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं अपन। क्लोज सरफेस एरिया क्या है? क्लोज सरफेस एरिया पाई और एल। पहले मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है? वॉल्यूम 1/3 बेस इनटू हाइट। सर अकेले अकेले लिख लो, मैं तो बता ही नहीं रहा, ये तुम्हें बताता हूँ। थोड़ा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना? जल्दबाजी करोगे तो नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोज सरफेस एरिया इज पाई आर एल, ठीक है? आर इज द रेडियस, एल इज द स्लैंट हाइट। तो क्लोज सरफेस एरिया जब भी मुझे कौन का फाइंड करना होगा तो मुझे दो क्वांटिटी चाहिए होगी, वन इज आर तो अनदर वन इज एल, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर क्या है? टोटल पूछा गया है ना, तो इसका बेस सर्कल है, तो एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर, वो आ गया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल है, तो वो आ गया। अभी अपन को इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेंगे कॉमन? इक्वल टू लिखा, पाई है दोनों में, है, चलो पाई ले लेते हैं, ठीक है? आर है दोनों में, हाँ है सर, वो भी ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर आर चले जाए, पाई आर स्क्वायर में से पाई आर चले जाएगा तो क्या बचेगा? आर बचेगा। पाई आर एल में से पाई आर चले जाएगा तो क्या बचेगा? एल बचेगा। समझ आया? पाई स्क्वायर में से आर गया तो आर बचा, पाई आर एल में से पाई आर गया तो एल बचा। तो फॉर्मूला क्या बना? पाई आर इनटू आर प्लस एल। भाई सीधे गोखला नहीं, थोड़ा समझ लेना। बेस का एरिया है, सर्कमफ्रेंस, ठीक है? श्योर। 1/3 बेस इनटू हाइट, ठीक है? क्या लिखा मैंने? 1/3 बेस इनटू हाइट। 1/3 क्या है? ऐसे चीज लिख देंगे। बेस कौन है? कौन का जो बेस है वो क्या है? कौन का बेस? सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर। बताया था ना मैंने? चलो पाई आर स्क्वायर, एच तो एज इट इज है, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? अब तो फॉर्मूला क्या बना? दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? समझ आया? नहीं समझ आए तो कमेंट करके पूछ लेना कि सर मुझे समझ नहीं आया। अभी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सभी 9 शेप्स को, सारे फॉर्मूले कैसे याद रख सकते हो एक साथ। मेरे स्टूडेंट की खासियत होती है, वो आंख बंद करके साइंस का कोई भी टॉपिक बोल सकता है, आंख बंद करके मैथ्स का कोई भी टॉपिक और कोई भी फॉर्मूला बोल सकता है। क्यों? क्योंकि सक्सेना सर इज अ मैजिशियन, ठीक है? मैजिक क्या है? लॉजिक है। एवरी लॉजिक हैव सम मैजिक, एवरी मैजिक हैव सम लॉजिक। लॉजिक समझ लो तो मैजिक है, मैजिक समझ लो तो लॉजिक है। क्लियर है? चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अपने लाइक टिंग 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 लाइक क्या नहीं किया? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, फॉर्मूले समझ आए हो, तो ऐसे करके एक लाइक बनता है। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिएगा। और पसंद नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा इस क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है? शेयर कीजिएगा। जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह शेयर करो।
सक्सेना सर को सब पहचानने चाहिए। और अगर आज आप उनकी हेल्प करोगे तो कल वो आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि भैया मैंने तुझे फॉर्मूला वाला दिया था ना, मुझे भी पैम्पलेट देना, और नहीं तो मैं फॉर्म वीडियो बताऊंगा ही नहीं सकते ना सर। ठीक है, तो सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिनको भी आप ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर सिखाना चाहते हो। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी है, जरूरत नहीं है करना पड़ता है ना। चलो शेयर हो गया, सब्सक्राइब। तो अगर आप मेरे बाकी के वीडियोस भी चाहते हो, आने वाले वीडियोस, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो लाइफ टाइम जब तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, चैनल का नाम भूल जाओगे, ढूंढते रहोगे सक्सेना सर कहीं नहीं मिलेंगे सही है कि नहीं? तो सब्सक्राइब इज अ मस्ट। क्लियर है? लाइक हो गया, कमेंट हो गया, शेयर हो गया, सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, अभी चलो इसका ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक क्या है इसके अंदर कि जो 9 शेप्स है, 9 को 3 भाग में डिवाइड करो। एक क्यूबॉइड पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर आएगा स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फेरिकल शेल। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आएगा सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। कॉर्न को उठा के अपन साइड में एक और जगह रख देंगे, इंडिविजुअल कॉर्न करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 के फॉर्मूले, पार्ट 1 को उठाओ, समझो, लिखो। पार्ट 2 को उठाओ, समझो, लिखो। पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक चीज कॉमन है। पार्ट 2 के अंदर आंख बंद करके पाई आर स्क्वायर लिख देना। सबके अंदर क्या कर देना है? पाई आर स्क्वायर लिख देना है। बाकी जिस फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है मैंने वीडियो में समझाया हुआ है, पीछे जाकर देख लेना। ठीक है, पूरा 10 का एक वीडियो बनाया है, इंडिविजुअल शेप्स के ऊपर बनाया है। सिलेंडर का अलग रखने वाला हूँ, कॉर्न का अलग रखने वाला हूँ, सारे अलग अलग रखने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअली देखना चाहते हो तो इंडिविजुअली भी देख सकते हो, साथ में चैप्टर पढ़ना चाहते हो साथ में चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर लिख दो पार्ट 2 के अंदर, फिर जो रिक्वायरमेंट है वीडियो के अंदर देख के वो लिख दो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं तीसरे की, पार्ट 3 की। एक मिनट रुको, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि इन लोग आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो स्फीयर के अंदर 4 आता है, दूसरे के अंदर 4/3 आता है। 2 और 2/3 नहीं, आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, कंपल्सरी देखना पड़ेगा। सर आप वीडियो देखने के लिए बोलते हो, मेहनत करो यार, इतनी मेहनत हम करें, थोड़ी मेहनत आप भी करो यार, तो मजा आएगा थोड़ी पढ़ाई में, है ना। चलो तीसरे वाले पार्ट में क्या करना है, पाई आर एच लिख देना है अपन को। ठीक है, और जो फॉर्मूले की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा लिख देना है। लेकिन एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, अगर सीधे गोखोगे ना तो 10 साल में भी फॉर्मूले याद नहीं होंगे। हमेशा लॉजिकली समझते हुए आपको फॉर्मूले याद करने, चाहे वो स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, स्फेरिकल शेल हो, कुछ भी हो, समझो। बिना समझे मत याद करो, बिना समझे मत लिखो। ठीक है, नहीं तो गलती करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, याद नहीं होगा। ठीक है, समझोगे टाइम कम लगेगा, याद जल्दी होगा और लाइफ टाइम याद रहेगा। मैथ का एक मास्टर की याद रखो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आपको परफेक्ट होगा। और भले आपको मैथ सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो समझ लो नैया डूबने वाली है। तो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। आता है तो भी और नहीं आता है तो भी। क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहिए। चलो ये अपना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना, बोलना पड़ता है ना। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो, कभी भी दिक्कत हो, भाई मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, नहीं नहीं पढ़ूँ, पढ़ना टिंग 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 चलो पढ़ लिया मैंने गाना भी गा लिया, पढ़ भी, ऐसा ही होता है।
कि 10 बच्चे 10 बाजू से ऐसे खेलते हैं, 5 5 5 5 5 4 बाजू से खींचते हैं। सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, क्या करें, ऑप्शन कीजिए। चलो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत है, कभी भी दिक्कत है, कैसी भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, सक्सेना सर विल ऑलवेज देयर फॉर यू। आप सक्सेना सर से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस, फ्री, ठीक है। अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जो पे रहते हैं और आप कोई और क्लास में जा रहे हैं और आपने कोई और क्लास की फीस पे कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सजेशंस मेरे आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। आप सजेशन लीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए एंड आगे बढ़िए। मेरे छोटे सजेशन से अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मेरा क्या जाता है, मैं दूंगा आपको सजेशन। तो फ्री गाइडेंस एंड फ्री सजेशंस, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपका जो पढ़ने का तरीका है ना वो गलत है। पढ़ाने वाले लोग का पढ़ाने का एक बार सही हो सकता है, लेकिन आपका तरीका गलत है और उसी वजह से आपको सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लगते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएस हो, इंग्लिश हो। हर एक क्लास में तरीके बदलते रहते हैं। क्या हर एक क्लास में ये तरीके बदलते रहते हैं। तो 8 का तरीका 9th में नहीं चलता, 9th का तरीका 10th में नहीं चलता, 10th का तरीका 7th में नहीं चलता। हर एक चीज़ अलग अलग है भाई। वो तरीका अगर आपको एक साल में एक बार समझ आ जाता है, वो पूरा साल आपका इजीली निकल जाता है। लेकिन वापिस से नेक्स्ट साल में नया तरीका आएगा, वो तरीका आपको आएगा तो वो नया साल भी निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद वापिस एक नया तरीका आएगा। क्योंकि हर क्लास एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ, तरीके के साथ होती है, ठीक है। तो वो तरीका आपका, मेरा वही कि मेरे सजेशन गाइडेंस का एक ही मकसद होगा कि आपका वो तरीका मैं सुधार सकूं। अगर वो तरीका आप सुधार लेंगे तो आप मान के चले आपका पूरा साल इजीली निकल जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस हमेशा आपके साथ, किसके साथ है, आपके साथ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।